नमस्कार बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ अमेजिंग वाली क्लास। क्या अमेजिंग वाली क्लास? और पढ़ेंगे आज हम करते हैं इंग्लिश टॉपिक ग्रामर शुरू। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि आज से मैं लाऊंगा नए वीडियो जो कि होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नई कोर्स पैसा लेना नई बात। अगर किसी को पढ़ना है तो बस अपने अंदर जुनून रखो और सीख जाए। मेरे साथ आइए और करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आज हम अमेजिंग वाली क्लास में लेके आया हूँ। पहला टॉपिक रहेगा हमारा, और हमारा टॉपिक ग्रामर का रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। ठीक है बच्चों, तो हम टेंस को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे, इसके स्वभाव को पढ़ेंगे, कितने क्या होते हैं और इसके अंदर सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने, मैं बताता हूँ, अगर आप ये टेंस सीखे तो मान के चलिए आपके 50% तो इंग्लिश सॉल्व हो गई। बस अगर आपने ये सीख लिया तो आप कम से कम 50% ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। काल के प्रकार आपने बच्चों हिंदी में पढ़ा था, इसी तरह हमारे भी इंग्लिश में टेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार, यानी कि 3 ऑफ टेंस। 3 काल के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, और पहला प्रकार होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जो हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, जो बातें वर्तमान काल में चलती है या वर्तमान काल का बोध होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी का हम लेते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग है इसका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों भूतकाल। जो बातें बीत गई, जिस बातों का इतिहास हो गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो बातें बीत गई हैं, जो हम पुरानी बातों को याद करते हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि भूतकाल। ठीक है बच्चों, तीसरा और फाइनल हमारा प्रकार है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बच्चों, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है बच्चों, फ्यूचर यानी टेंस यानी कि जो बातें भविष्य के लिए की जाती हैं या बातें अगले दिन के लिए की जाती हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो बच्चों अब लेते हैं इनका एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल। पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। ठीक है बच्चों, जैसे आई प्ले, यानी कि मैं खेलता हूं। इसमें क्या है? प्ले है, वर्तमान में चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हो गया प्ले, हो रहा है ना वर्तमान, इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं एग्जाम हम पास्ट टेंस का। तो बच्चों पास्ट टेंस का हो गया आई प्लेड, मैं खेला। मैं खेला, बस आई प्लेड हो गया। जो बातें बीत गई, इतिहास हो गया। मैं खेला, मैं कब का खेला, बस बातें बीत गई है, आई प्लेड हो गया। तो इसका ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब लेते हैं आप फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, फ्यूचर टेंस जो बातें हम भविष्य के लिए करते हैं, जैसे हो गया आई शैल प्ले,
मैं खेलूंगा। क्या? मैं खेलूंगा। बातें भविष्य के लिए हो रही है, ठीक है बच्चों। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा, तो इसमें क्या हो गया, ये फ्यूचर की बातें हो गई है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि इनके रूप कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। टेंस तो हमने जान लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी रूप होते हैं, पास्ट टेंस के भी रूप होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी रूप होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं कि हम इसके रूप कितने, फॉर्म्स ऑफ टेंस, यानी कि फॉर्म्स ऑफ टेंस यानी कि काल के रूप। जिस प्रकार मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो बच्चों जानते हैं कि इसके रूप क्या होते हैं। पहला होता है दोस्तों इंडेफिनाइट, या बोल सकते हैं अपन सिंपल टेंस, यानी कि हम इसी को हिंदी में बोलते हैं साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण काल। और दोस्तों हमारा दूसरा होता है कंटिन्यूड। कौन सा होता है? कंटिन्यूस टेंस, यानी कि लगातार काल। ठीक है दोस्तों। और इसी का तीसरा भाग होता है कौन सा? परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण काल। और फिर होता है चौथा भाग। तो चौथा कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूड, यानी कि लगातार पूर्ण काल। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ये इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे यूज होता है। तो दोस्तों इंडेफिनिट साधारण, जो कि वाक्य साधारण होता है, जैसे मैं खेलता हूँ, नाचता हूँ, कूदता हूँ और खेलता था, ठीक है बच्चों, मैं खेलूंगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस में क्या होता है कि काम लगातार चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो नाच रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें काम खत्म ही नहीं होता है। अब है तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण काल, जो बातें खत्म हो जाती है। जैसे मैं खेल, बच्चों जानते हैं कि इनका प्रयोग किस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। अब इनका हम प्रयोग करते हैं। पहला हम किस में प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस बच्चों मैंने बताया था हिंदी में वर्तमान काल। ठीक है बच्चों। तो अब इनका हम पहला भाग लेते हैं। क्या भाग था? रूप इनका क्या था? सिंपल था ना बच्चों, मैंने अभी बताया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और ये हमारा तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। और इनका हमारा चौथा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने अभी बताया था जस्ट। तो अब लेते हैं हम अपना दूसरा भाग, और दूसरा भाग करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है बच्चों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, ठीक है बच्चों। तो अच्छा मैंने जिस तरह बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल का प्रयोग किया, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह हम पास्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। सिंपल पास्ट टेंस,
ठीक है बच्चों। फिर दूसरा करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसी का चौथा भाग लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया था पहले आपको, जिस तरह हमने प्रेजेंट में यूज किया उसी तरह पास्ट में करेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अभी फ्यूचर टेंस अब हमारा लेते हैं तीसरा टॉपिक। ठीक है बच्चों, फ्यूचर टेंस यानी कि बच्चों भविष्य काल। ठीक है बच्चों, अब भविष्य काल जो बातें हम अपने अगले दिन के लिए देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है बच्चों, पहला हो गया इसी का हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, और इसी का दूसरा भाग हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, और तीसरा भाग हो गया हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसी का हमारा चौथा भाग हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, ये थे आज हमारा टॉपिक। आज हमने बच्चों पढ़ा कि टेंस कितने प्रकार के होता है। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, और इस टेंस के रूप कितने होते हैं। रूप बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमने टेंस के आज क्या पढ़े बच्चों कि हमने काल के प्रकार पढ़े, फिर उसके बाद में हमने रूप पढ़े और हमने एग्जाम्पल भी पढ़े। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लेके आ रहा हूँ अगला वीडियो। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपको टॉपिक समझाऊंगा कि पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब लगती है। ठीक है बच्चों, उसमें कौन सी पहचान होती है। तो ठीक है बच्चों, तो हमारे इसी के साथ जुड़िए हमारे चैनल में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं मैं आपकी इंग्लिश मजबूत करा के रहूँगा। ठीक है बच्चों।